हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सजेरिया एंड वेलकम टू क्विक हिट केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, आज के लेक्चर में मैं सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन कैसे हमें दी जाएगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है टॉपिक सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसका दूसरा नाम आ जाता है कंसेक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास कोई रिएक्शन दी है ए, जिससे हमारा बी बन रहा है, और बी से ही क्या बन रहा है, सी बन रहा है। इस टाइप से सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पर ये रेट कांस्टेंट यहाँ पर K1 है, ये रेट कांस्टेंट K1 है, और यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। ठीक है, T इक्वल टू जीरो पर, T इक्वल टू जीरो पर इसकी कंसंट्रेशन मैंने मान ली A। ठीक है, इनिशियल यहाँ पर ये जीरो और ये जीरो रहेगा। T इक्वल टू टी पर कुछ टाइम हो गया, बोल दिया T इक्वल टू टी टाइम हो चुका है, यहाँ पर डिसोसिएशन x हो जाएगा, तो A माइनस एक्स। यहाँ पर जैसे कि B अपना किससे बनेगा, A से B, और B क्या होगा, डिकम्पोज होगा C में। तो यहाँ पर मैंने इसका डिफरेंट डिसोसिएशन मान लिया टाइम T पर y, और ये जो बन रहा होगा वो कहाँ से आएगा, ए से भी आएगा, बी से भी आएगा। तो टोटल मैंने इसका डिकम्पोजिशन मान लिया है डिफरेंट टाइप का। ठीक है, ये मेरे टाइम टी पर और टी इक्वल टू जीरो पर है, इनिशियल है। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखूं कि जैसे कि मेरा ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, और दूसरे बी से क्या बन रहा है, अपना सी बन रहा है। तो अगर मैं इसके लिए लिखूंगा रेट डेरिवेशन, तो माइनस डी ए बाई डी टी ये लिख दूंगा मैं। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस डीवी बाई डी टी। ठीक है, डीवी बाई डी टी इक्वल टू, अगर मैं यूज करूंगा इस रिएक्शन के लिए, तो रेट कांस्टेंट इसका कितना है, K1, तो K1 इंटू कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बन जाएगा। इसके लिए बात करूं, रेट कांस्टेंट K2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस डीवी बाई डी टी। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस डीसी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी इक्वल टू कितना होगा, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसके लिए रिएक्टेंट अपना बी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से मैं रेट डेरिवेशन से ये टर्म लिख सकता हूँ आराम से। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि मेरे पास अगर मैं कंसंट्रेशन डी ए वाला पार्ट लगाऊं, टाइम टी पर कितना निकलेगा, तो इन दोनों को मैं यूज करूंगा। जैसे कि यहाँ पर डी ए बाई डी टी यहीं पर यूज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ए वाले टर्म को ले लेता हूँ। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 इंटू ए। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। यहाँ से मैं इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू कितना होगा, K1 इंटू ए, और साथ में कितना हो जाएगा, डी टी। ए को नीचे ले जाएंगे, तो मैंने जैसा फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेशन किया था, यहाँ पर ए आ गया, सिमिलरली वैसा ही डेरिवेशन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर दें, कहाँ पर, जीरो से टी, और ये कितना हो जाएगा, इनिशियल अपना ए जीरो से कितना हो जाएगा, ए टी। इस टाइप से मैंने लिख दिया। आगे सॉल्व करूंगा तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर एल एन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए, और लिमिट हो जाएगा ए जीरो से ए टी, और यहाँ पर कितना होगा, K1 और टी, लिमिट हो गई जीरो से टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो ये जो ए टी की वैल्यू आएगी लिमिट रख के सारी, वो आ जाएगी ए जीरो इंटू ई टू दावर K1 इंटू टी। ये मेरा टाइम टी पर कंसंट्रेशन ए आ जाता है। ठीक है, इसके लिए तो टाइम टी पर मेरा कंसंट्रेशन ए आ चुका है, इसलिए अब मैं क्या करूंगा, टाइम बी पर भी, टाइम टी पर बी का कंसंट्रेशन निकालूंगा, टाइम टी पर सी का कंसंट्रेशन निकालूंगा। तो आई थिंक इतना पार्ट तो सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। अगर मैं बात करता हूँ बी की कंसंट्रेशन की, ठीक है, टाइम टी पर बी का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, तो जैसे कि मेरे पास बी देखें ध्यान से, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, और बी कहाँ पर है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है। सो आइए अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन बी टाइम टी पर कितनी निकलती है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कंसंट्रेशन ए देख चुके हैं, ए कितनी आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी पर है ए जीरो इंटू ई टू दावर माइनस K1 इंटू टी। ठीक है, अब मुझे बी की कंसंट्रेशन चाहिए, तो जैसे कि मैंने सर्किल किया हुआ है, अगर बी यहाँ पर यूज हो रहा है और बी यहाँ पर भी यूज हो रहा है, तो ओवरऑल बी की बात करता हूँ तो कैसे लिखा जाएगा ये, यहाँ पर ओवरऑल बी होगा, तो यहाँ पर कर सकते हैं डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर K1 ए ये तो रहेगा, प्लस का है, यहाँ पर माइनस का डीवी बाई डी टी है, तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस कर लूंगा, तो ये माइनस को यहाँ भेज देता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस K2 इंटू बी, तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस K2 इंटू बी, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इस टाइप से ओवरऑल ले लिया। ठीक है, ये ओवरऑल डीवी बाई डी टी कहलाएगा। तो अगर कोई चाहे तो इसको फर्स्ट बोल दो या इसको सेकंड बोल दो, ये फर्स्ट रिएक्शन से है और ये सेकंड रिएक्शन से आ जाएगा, और डीवी बाई डी टी ओवरऑल बोल सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब जैसे कि बी वाले फैक्टर एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी है, ये भी है, तो यहाँ पर बी वाले फैक्टर एक साथ लेते हैं, तो डीवी बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पर ये, और प्लस K2 इंटू कितना हो जाएगा, ये बी है, इक्वल टू K1 इंटू ए, टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन कितनी है, मैं
ए जीरो इंटू ई टू दी पावर माइनस के वन इंटू टी ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे टाइम टी पर कंसंट्रेशन बी चाहिए है, तो बी कैसे निकलेगा, तो उसके लिए एक कॉमन फैक्टर होता है यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर, वो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे कि कंसंट्रेशन बी में मल्टीप्लाई इसका है K2 का है, यहाँ पर बोथ साइड हमें क्या करना है, बोथ साइड हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय e टू दी पावर K2 इंटू टी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और वो मैंने कहाँ से यूज किया, यहाँ से पता कर लिया। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें ध्यान से क्या बन जाएगा, तो dv बाई डी टी, ठीक है, dv बाई डी टी, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू K2 इंटू टी, और प्लस इसमें भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो K2 इंटू बी, और साथ में कितना है e टू दी पावर K2 इंटू टी, ये हो जाएगा अपने पास। और इस साइड देखें तो K1 इंटू ए जीरो इनिशियल कंसंट्रेशन है, और e टू दी पावर माइनस K1 टी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस से है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएंगी, यहाँ हो जाएगा K2 माइनस K1 इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो अब मैं देखूं ध्यान से, यहाँ पर ये जो फैक्टर हो जाता है, अगर कोई कॉमन देखेगा तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, बाई पार्ट है, ठीक है। पहला टर्म्स दूसरे पार्ट का अपना क्या, दूसरा पहला टर्म अपना हो जाएगा e टू दी पावर K2 टी, और दूसरे पार्ट का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो दूसरा टर्म अपने पास कैसे दिखाई देगा, सेम यहाँ पर dv बाई डी टी वाला, तो बी वाला टर्म सेम दिखाई देगा, और सेकंड पार्ट का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन मतलब e टू दी पावर K2 टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, K2 इंटू e टू दी पावर K2 टी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर यह आ जाएगा d अपॉन डी टी, और होल कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन b, और इंटू e टू दी पावर K2 टी, ये होल आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, K1 A0 e टू दी पावर K2 माइनस K1 इंटू टी, ये बन जाएगा, ठीक है। अब टी वाले फैक्टर बदले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, बड़े ध्यान से देखेंगे तो b, ये कंसंट्रेशन b है, ठीक है, यहाँ पर ये टी के साथ है टोटल, क्योंकि स्मॉल टर्म हमारा आगे लगा हुआ है, और इंटू कितना है अपना K2 इंटू टी, ठीक है, टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा पर K1, ये K1 है, इंटू A0 e टू दी पावर कितना बन जाएगा अपने पास K2 माइनस K1, तो K2 माइनस K1 इंटू कितना होगा टी हो जाएगा, साथ में यहाँ पर dt पहुंच चुका है, ठीक है। ये d ये होल ब्रैकेट में है, ये टोटल अपना जैसे dx होता है तो x की जगह ये टोटल टर्म है अपने पास, ठीक है। तो अब मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन, और a K1 A नॉट ये कांस्टेंट है, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से ये टोटल टर्म अपना जो भी होगा यहाँ पर b इंटू e, ठीक है। तो टोटल टर्म अपने पास कितना हो जाएगा, अपने पास ये b लिख सकते हैं, और इंटू कितना हो जाएगा अपने पास e टू दी पावर K2 इंटू टी, ये फैक्टर, ठीक है। तो अब मैं क्या करा दूंगा, यहाँ से कितना फैक्टर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाता है x, और लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा b इंटू कितना होगा e टू दी पावर K2 इंटू टी, इक्वल टू कितना हो जाएगा K1 इंटू ए नॉट, और यहाँ पर e टू दी पावर K2 माइनस K1 इंटू टी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा पर K2 माइनस K1, ये फैक्टर साथ में आ जाता है, और लिमिट रख देंगे तो कितना होगा 0 से t, ये बन जाएगा, ये लिमिट मैंने यहाँ पर इस साइड से, इतना क्लियर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर रख दूंगा तो b इंटू कितना हो जाएगा e टू दी पावर K2 इंटू टी इक्वल टू K1 इंटू ए नॉट, साथ में है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा e टू दी पावर K2 माइनस K1 इंटू टी, और डिवाइड बाई K2 माइनस K1, और लोअर लिमिट 0 है टाइम वाला, तो यहाँ पर e टू दी पावर 0, तो किसी की पावर 0 कितनी होती है 1, यहाँ से क्या बनेगा -1 अपॉन K2 माइनस K1, ये बन जाएगा अपने पास, ठीक है। तो K2 माइनस K1 क्या है, कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। सो जैसे कि हमारे पास है यहाँ से 1 अपॉन K2 माइनस K1 बन जाएगा, तो K2 माइनस K1 क्या है, कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आने के बाद e टू दी पावर ये K2 इंटू टी है, यहाँ से बाहर लेंगे तो K1 इंटू ए नॉट डिवाइड बाई K2 माइनस K1, ये बन जाएगा अपने पास, और ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा e टू दी पावर K2 माइनस K1 इंटू टी, और माइनस का 1 साथ में है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बी, अब ध्यान से देखना, बी क्या करना है, निकालना है टाइम टी पर, तो इसको डिवाइड करना है, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो K1 इंटू ए नॉट डिवाइड बाई K2 माइनस K1, ये तो रह गई, और इसको डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास e टू दी पावर K2 माइनस K1 इंटू टी, और होल डिवाइडेड बाई -1, और होल डिवाइड बाई K2 इंटू टी, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ध्यान से b इक्वल टू ये आ गया, अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखें ध्यान से
इतना सभी को क्लियर होगा, एक एक स्टेप मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन की हुई है। तो जीरो से यहाँ पर बी इंटू यहाँ पर ई टू दी पावर के टी, के टू इंटू टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, कि बनेगा अपने पास जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स हो जाता है, ठीक है, लिमिट रख दिया उसमें और सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो जैसे कि कंसल्टेशन भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, तो कंसल्टेशन भी एक बार फिर से मैं लिख देता हूं। तो बी इक्वल टू जो निकाला था वो लोगों ने, ठीक है, वो निकाला था k1 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1, ठीक है, ई टू दी पावर यहाँ पर अपने पास था k2 माइनस k1 इंटू टी, ठीक है, और माइनस का 1 और होल डिवाइड बाई यहाँ पर निकाला था यहाँ पर अभी अभी यहाँ पर k2, ठीक है, इंटू टी, ये वाला फैक्टर हम लोगों ने अभी अभी निकाला था। अब मैं इसको नीचे से ऊपर ले जाता हूं, तो बी कंसल्टेशन कितना बन जाएगा, बी इक्वल टू अपने पास आ जाएगा k1 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1, ठीक है। मैं इसके साथ भी लिख देता हूं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा e टू दी पावर k2 इंटू टी अलग करके, और यहाँ पर e टू दी पावर कितना हो जाएगा अपने पास k1 इंटू टी, ये हो जाएगा अपने पास, और ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर e टू दी पावर माइनस k2 इंटू टी, ये फैक्टर भी बन जाएगा, और यहाँ पर जाएगा तो माइनस ई टू दी पावर k2 इंटू टी, ये बन जाएगा अपने पास, ठीक है। इन दोनों को ध्यान से देखें, ये प्लस का है ये माइनस का है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखें कंसल्टेशन ऑफ बी इक्वल टू k1 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1, ये बनेगा, और साथ में क्या बचा ई टू दी पावर माइनस k1 टी और माइनस ई टू दी पावर माइनस k2 टी, ये बन जाएगा। तो कंसल्टेशन क्या है, बी है, टाइम टी पर है, जो हमारी निकल के आ चुकी है। तो आप एक एक स्टेप बड़े गौर से देखें और इंटीग्रेशन करें उसको, तो हमारा कंसल्टेशन भी टाइम टी पर ये निकल जाता है, ओके। सो आइए अब कंसल्टेशन बी की बात कर लेते हैं। टाइम टी पर कंसल्टेशन बी हमने निकाल लिया है, अब कंसल्टेशन सी निकालना है। तो अब देखें कंसल्टेशन सी कैसे निकलेगा, तो मेरे पास ए से बी था, ठीक है, और बी से क्या था अपने पास सी था, ये था, ठीक है। अब जैसे कि बी से सी बना, तो हमारे पास सी कहां पर है, इस इक्वेशन में है सी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका रेट डेरिवेशन लिखूंगा, तो माइनस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा डीवी बाई डी टी, ठीक है, इक्वल टू कितना लिखा जाएगा प्लस डीसी बाई डी टी, और डीसी बाई डी टी कितना था अपने पास, यहाँ रेट कॉन्स्टेंट K2 था, ठीक है, तो K2 इंटू कितना हो जाएगा बी, तो K2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। तो जैसे कि हमें कंसल्टेशन सी चाहिए है टाइम टी पर, तो इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा, तो यहाँ से देख ले, तो dc बाई डी टी इक्वल टू k2 इंटू बी, ये मैंने लिया है, और b अभी अभी हम लोगों ने निकाल चुके हैं, तो b अभी अभी निकाला, तो मैं पूरा b यहाँ पर लिखूंगा dc बाई डी टी इक्वल टू k2, और b मैंने निकाला था यहाँ पर, कोई ध्यान दे, तो यहाँ पर था k1 इंटू ए नॉट, ठीक है, डिवाइड बाई k2 माइनस k1, ठीक है, और e टू दी पावर माइनस k1 टी, और माइनस ई टू दी पावर यहाँ पर माइनस यहाँ पर कितना था k2 इंटू टी, ये मैंने निकाला था बी। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर बी का टोटल अमाउंट। अब मैं देखता हूँ यहाँ से डीसी के लिए सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पर डी टी का टर्म यहाँ पे देता हूँ, तो k2 इंटू k1 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1, ये फैक्टर तो कॉन्स्टेंट है अपने पास। अब ध्यान से देखें यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ई टू दी पावर k1 टी और माइनस ई टू दी पावर k2 टी, और साथ में कितना है dt, ये वाला फैक्टर dt उधर भेज दिया। इंटीग्रेशन कर देते हैं, जीरो से c हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कॉमन है कांस्टेंट है, तो जीरो से यहाँ पर कितना हो जाएगा t हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा c बन जाएगा, कंसल्टेशन ऑफ c बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू k2 k1 ए नॉट डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1, ये फैक्टर रहेगा अपने पास, और अलग अलग मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ और लिमिट भी रख देता हूँ। तो ध्यान से अगर देखें कोई, यहाँ पर क्या बन जाएगा e टू दी पावर k1 इंटू टी डिवाइड बाई माइनस k1, जीरो से t, लिमिट रख दी मैंने डायरेक्ट करके थोड़ा सा, और माइनस सारे यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो e टू दी पावर k2 इंटू टी, और ये कितना होगा माइनस k2, लिमिट रख देंगे जीरो से t, ये फैक्टर बन जाएगा अपने पास, ठीक है। अब कंसल्टेशन ऑफ सी को अरेंज करना है लिमिट रख के, तो मैं अरेंज कर देता हूँ k1 k2 ए नॉट डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1, ये फैक्टर तो अपना अरेंज कर दिया मैंने। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं लिमिट रखता हूं तो क्या बन जाएगा, तो अपर लिमिट t रख दें, तो क्या बनेगा अपने पास माइनस यहाँ पर k1, ये e टू दी पावर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ e टू दी पावर कितना बचेगा e टू दी पावर माइनस k1 इंटू टी, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा k1, माइनस को मैंने ऊपर लिख दिया, और जीरो में रखूंगा तो e टू दी पावर जीरो, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये माइनस k1, ठीक है, ये इससे रख दिया मैंने।
सेम यहाँ पर भी रखेंगे, ये फैक्टर इतना कॉमन मैंने ले लिया, सेम यहाँ पर भी रखेंगे, ठीक, कितना बन जाएगा अपने पास e टू दी पावर k2 इंटू टी डिवाइडेड बाई माइनस k2, ठीक है, और माइनस, ठीक है, और जीरो रखेंगे तो कितना होगा, ऊपर 1 और नीचे कितना है माइनस k2। ये सभी का आ जाना चाहिए, इतना इतना सभी का आ जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ध्यान से। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने रखी। अब कंसंट्रेशन सी के लिए चेक करना है, तो k1 k2 इंटू ए नॉट डिवाइड बाई k2 माइनस k1, ये फैक्टर रहेगा अपने पास, ठीक है। अब अरेंज करके मैं सही से लिख देता हूँ उसको। तो यहाँ से क्या कॉमन है अपने पास, k1 अपना एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस e टू दी पावर k1t बचेगा, और यहाँ से k1, ठीक है। और यहाँ से देखें तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा जिससे माइनस की गलती ना हो। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस कितना होगा e टू दी पावर k2 इंटू टी, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये k2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फैक्टर मेरा आ गया माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला टर्म मैंने लिख दिया, और ये माइनस है तो ये माइनस वाला टर्म है, और ये साथ में इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम ले लो, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा k2, और यहाँ पर k1 a नॉट k2 माइनस k1, ये तो रहेगा ही, और साथ में यहाँ से k1 और k2 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा, इसका मल्टीप्लायर, तो यहाँ से k2 इंटू 1 माइनस e टू दी पावर कितना हो जाएगा k1t, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ से k1 इंटू 1 माइनस e टू दी पावर k2t, ये बन जाएगा अपने पास। तो k2 k1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो c दिखाई देगा, देख ले ध्यान से, a नॉट अपॉन k2 माइनस k1, और ये ऊपर वाला फैक्टर रहेगा अपने पास, ठीक है। तो ये c हमारा निकल के आ जाता है। तो इस सी को मैं अब अगले पार्ट में इसको अरेंज करके मैं लिखने जा रहा हूँ, ओके। सो जैसे कि हमारा कंसंट्रेशन बी था टाइम टी पर, उसका जो डेरिवेशन मैंने नीचे दिया था, तो मैं पूरा कर देता हूँ उसको अरेंज करके। तो मेरे पास सी कितना आ गया था, नीचे जो लिखा था मैंने k1 k2 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1, और ये फैक्टर मेरे पास थे। मैंने यहाँ पर क्या किया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद कंसंट्रेशन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, k1 k2 इंटू ए नॉट डिवाइड बाई कितना होगा k2 माइनस k1, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर k2 चला जाएगा, 1 माइनस e टू दी पावर k1t, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर k1 चला जाएगा, और 1 माइनस e टू दी पावर k2 इंटू टी, और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा k1 इंटू k2, ये फैक्टर हो जाना चाहिए। अब ये k1 एंड k2 मैं इस टाइप से कैंसिल आउट कर रहा था, तो यहाँ से कंसंट्रेशन सी टाइम टी पर कितनी आ जाएगी, a नॉट डिवाइडेड बाई k2 माइनस k1, ये तो रहेगा ही, और साथ में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो k2 इंटू 1 माइनस e टू दी पावर k1t, और माइनस k1 इंटू 1 माइनस e टू दी पावर k2 इंटू टी, ये बन जाएगा। तो ये हमारा कंसंट्रेशन सी है, कहाँ पर है, टाइम टी पर है, इसको मैं कंसंट्रेशन सी बोलता हूँ, कहाँ पर ये टाइम टी पर हो, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए सारा, आप डेरिवेशन एक एक स्टेप पॉज करके आप देख सकते हैं वीडियो को, ओके। सो आइए आप बात कर लेते हैं टी मैक्स एंड बी मैक्स की, मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारी बी की कितनी होगी और उस पर टाइम कितना आएगा, ठीक है। ये दोनों फाइंड आउट हम लोग करते हैं, और इसके लिए हमें बी पता है, टाइम टी पर बी कितना होता है, तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बी इक्वल टू k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1, और साथ में e टू दी पावर माइनस k1t, और माइनस e टू दी पावर माइनस k2t है। अब जैसे कि कंडीशन मैक्सिमम मिनिमा की होती है, हमारे पास बी मैक्स कब मिलेगा, जब dv बाई dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम बी मिलेगा अपने पास, ठीक है। तो जब बी मैक्सिमम बी की कंडीशन है, मैक्सिमम बी की ये कंडीशन है, जब मैक्सिमम बी मिलेगा तो यहाँ से मैं टाइम जरूर निकाल सकता हूँ, कितना टाइम होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा इसका विद रिस्पेक्ट टू टी। ट्राई करते हैं, जैसे कि ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर रखा, तो k1 इंटू ए नॉट डिवाइड बाई कितना होगा k2 माइनस k1, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इसके साथ तो कितना आ जाएगा e टू दी पावर k1t, ठीक है, e टू दी पावर k1t, और साथ में इसका t का हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस k1, ठीक है। और माइनस का साइन आगे है तो साइन ये माइनस है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू दी पावर k2t, और k2t का करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस k2, ठीक है, और इक्वल टू ये किसके जीरो के हैं, ठीक है। यहाँ से ये फैक्टर मल्टीप्लाई में ये जीरो हो जाएगा इधर जाके, तो e टू दी पावर यहाँ से बचेगा k1t, ठीक है, और माइनस साइन है तो k1, और यहाँ से कितना होगा माइनस माइनस ये प्लस, तो k2 इंटू e टू दी पावर कितना होगा k2 इंटू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब यहाँ से मैं यहाँ से k1 बाई k2 निकालो, इसको जरूर ले जाता हूँ, तो कितना बन जाएगा अपने पास
K1 इंटू ई टू दी पावर K1t इक्वल टू कितना होगा K2 इंटू ई टू दी पावर K2t बन जाएगा इतना। अब K1 बाय K2 निकालूंगा तो मैंने यहाँ पर कर दिया K1 बाय K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसको मैं ले गया तो नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस K2 इंटू टी, और ये ऊपर आएगा तो कितना होगा प्लस K1 इंटू टी बन जाएगा। अब पावर अपनी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जैसे कि बेस सेम है तो यहाँ पर बना सकता हूँ मैं K1 बाय K2 इक्वल टू ई टू दी पावर K1 माइनस कितना हो जाएगा K2 इंटू कितना होगा टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लॉग ले लेंगे तो लॉग लेने के बाद हमारे पास, मैं यहाँ पर कर देता हूँ लॉग लेने के बाद ये बन जाएगा K1 माइनस K2 इंटू टी। ठीक है, तो टी के लिए बन जाएगा तो टी मैक्स ये कहलाएगा, तो टी मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा 1 अपॉन K1 माइनस K2। ठीक है, और ये ln नेचुरल लॉग में है तो कितना आ जाएगा K1 अपॉन K2, तो ये टी मैक्स है अपने पास। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टी मैक्स आ जाता है। ये तो बात हुई टी मैक्स की, टाइम मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमम बी मिलेगा। तो अब मैक्सिमम बी कितना आता है, तो ये हम थोड़ा सा याद रखेंगे डेरिवेटिव जो मैंने यहाँ पर बी मैक्स निकाल के रखा है। तो बी मैक्स जो आता है वो हमारा ए नॉट इंटू K2 अपॉन K1 टू दी पावर K2 अपॉन K1 माइनस K2, ये मेरे पास बी मैक्स यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, एक टी मैक्स ये है और बी मैक्स इतना हमारा फाइंड आउट होता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ये हमारा एडवांस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है इस पर बेसिस। ओके, हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सजेरिया एंड वेलकम टू क्विक हिल केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो आज के लेक्चर में रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए बात करते हैं रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो जैसे कि मेरे पास कोई रिएक्शन अगर है, ये ए, ये क्या हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, बी में यहाँ से ए और बी के बीच रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश है। यहाँ पर मैंने ये के एफ बोल दिया और यहाँ पर मैंने बोल दिया के बी, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड के लिए, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड के लिए। तो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जब आती है तो उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन जो कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखने का तरीका होगा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और माइनस करना है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरे पास रेट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो अब देख लें ए से बी अपने पास ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, जहाँ पर रेट कांस्टेंट कितना है KF, और बी से ए क्या है, ये अपने पास रेट कांस्टेंट यहाँ पर के भी है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ द रिएक्शन की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अपने पास कितना हो जाएगा KF इंटू ए, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग KF इंटू ए, और माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन में ये वाली रिएक्शन है तो KB इंटू कितना हो जाएगा B, तो KB इंटू कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B, तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से माइनस dA बाई dt, तो dA बाई dt इक्वल टू कितना होगा प्लस dV बाई dt, dV बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा KF इंटू A माइनस KB इंटू B, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, t इक्वल टू t पर, इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, A0 हो जाएगी यहाँ पर, और t इक्वल टू t पर कंसंट्रेशन में मान ली AT है इस टाइप से। ठीक है, या A0 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से टोटल जो कंसंट्रेशन है अपने पास टाइम टी पर, टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन आती है, ठीक है, कंसंट्रेशन ए की प्लस कंसंट्रेशन बी की, ये टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर आ जाती है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में देख चुके हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं कंसंट्रेशन बी लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, इनिशियल कंसंट्रेशन और माइनस कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन ए की टाइम टी पर। तो इस बी को मैं कहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो मेरे पास डी ए बाई डी टी कितना बन जाएगा, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू के एफ इंटू कितना हो जाएगा ए, और के बी के साथ बी वाला फैक्टर यहाँ पर पूरा ये है, यहाँ पर है ए नॉट माइनस ए। ठीक है, ये वाला फैक्टर बन जाएगा मेरे पास। तो अब डी ए बाई डी टी इतना हो जाएगा, और डीवी बाई डी टी भी कितना होगा, सेम रहेगा अपने पास। तो यहाँ से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ए भी निकाल सकते हैं टाइम टी पर, और कंसंट्रेशन ऑफ बी भी निकाल सकते हैं टाइम टी पर। तो मैंने एक आइडिया दे दिया इस टाइप से, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करना बहुत लेंथी तरीका हो जाएगा। तो हम आइडिया ले लें कि किस तरह से मुझे रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन रखनी है,
और कैसे मुझे डी ए बाई डी टी का टर्म बनाना है। तो इतना आइडिया आ चुका होगा आपको। ओके, सो अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, तो एट इक्विलिब्रियम पर बोल देते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर क्या बोला जाएगा कि जो अपने पास रेट होगी डी ए बाई डी टी चाहे हो, ठीक है, डी ए बाई डी टी हो या डी वी बाई डी टी हो, यहाँ पर मैंने लिख दिया डी वी बाई डी टी हो, वो क्या होगा हमेशा कॉन्स्टेंट, तो कितना जीरो के बराबर होगा। तो अगर ये जीरो के बराबर है तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से हमारे पास ये दोनों अपने पास इक्वेट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, तो के एफ इंटू कितना हो जाएगा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा के बी इंटू बी। तो के एफ बाई के बी कितना हो जाएगा, के एफ बाई के बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, बन जाएगा अपने पास के एफ बाई के बी। तो अगर मेरे पास ये टर्म है, तो जैसे कि के एफ बाई के बी अपना क्या कहलाता है, ये अपने पास के सी हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन बी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जैसे कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए के सी की वैल्यू बी बाई ए आती है, मतलब डी ए बाई डी टी डी वी बाई डी टी का होगा जीरो हो जाएगा आपसे। तो हम लोग के सी भी यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ओके,